Good morning, all of you. Good morning, children. How are you? I hope you all will be fine. So today I am going to start unit number 8. Unit 8, the first part of this unit is a poem. The name of the poem is Books. So very interesting to hear books, about books. So some of you know about that. Some of you like to read books. Yes or no? Yes, no? I know some students like to read books. Not only school books, I am talking about many types of books, story books, comic books, or many other books. So this poem is about books. The title is Books also, and the poem is about books. Okay, so let's start the poem. What's the poem? Come in, said the library door. I opened it wide and saw books galore. Tall skinny books up high on the shelves. Little fat books that stood by themselves. I opened one up and sat down to look. The picture told stories. What a wonderful book. So, it's a very short poem. The first stanza of the poem is, come in, said the library door. So, all of you know about the library, students. What is library? You know na, school library. आपने देखा है ना? You see in the library, what do you see? There are so many books on the library. So, library is a place where books are kept. So, लाइब्रेरी जब आप जाते हैं आप क्या देखते हैं? बुक्स ही बुक्स दिखते हैं, है ना? तो दैट्स वाई यहाँ बात कर रहे हैं लाइब्रेरी की. क्या है लाइब्रेरी डोर? क्या बोल रहे हैं? कम इन. सो लाइब्रेरी डोर आप सबको बुला रहा है ना? सो पोयम में इसी तरह स्टार्टिंग है. टू लाइब्रेरी डोर बोल रहा है कम इन, आओ. आई ओपन इट वाइड एंड सॉ बुक्स गैलोर. जो पोएट था वो कह रहा है कि जब वो लाइब्रेरी डोर के पास जाता है उसने क्या देखा? उसमें क्या लिखा है? कम इन. वो उसे इन्वाइट कर रहा है, आओ भी. एंड जैसे ही उसने आई ओपन इट वाइड, मैंने इसको क्या किया? जब मैंने इसको खोला, व्हाट आई सी? आई सॉ बुक्स गैलोर. मैंने क्या देखा? बहुत सारे बुक रखे थे. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ गैलोर? गैलोर का मतलब होता है अ ग्रेट नंबर, यानी जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा, है ना? तो बहुत सारे क्या रखा हुआ उसने देखा वहाँ पे? वो देखा उसने कि सिर्फ बुक्स ही बुक्स रखे हुए वहाँ पे. बहुत सारे बुक्स हैं. सो द सेकेंड स्टेंजा ऑफ द पोएम इज टॉल स्किनी बुक्स अप हाई ऑन द शेल्फ्स. यानी कैसे कैसे बुक्स हैं? बुक्स का शेप एंड साइजेस भी यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं साथ में कि बुक कैसे रखे हुए हैं देखने में. टॉल स्किनी बुक्स हैं. टॉल मीन्स लंबे एंड स्किनी मीन्स वेरी थिन, बहुत पतले. यानी आपने देखा होगा नॉर्मली जो ड्राइंग की बुक्स होती हैं या फिर जो पिक्चर बुक्स होती हैं वो बहुत पतली होती है और लंबी बुक्स होती हैं. तो बिल्कुल उसी तरह से वहाँ भी जैसे ही उसने ओपन किया डोर, बहुत सारी बुक्स थी. उसमें से कुछ बुक्स जो थी वो टॉल एंड स्किनी थी, लंबी और पतली थी. एंड अब हाई ऑन द सेल्फ्स, जब सेल्फ को वो टच कर रही थी ऊपर तक, बहुत ऊपर तक भरी हुई थी और वो ऊपर तक उसको टच कर रही थी. लिटिल फैट बुक्स, उसमें कुछ बुक्स छोटी थी और मोटी भी थी, है ना? लिटिल फैट बुक दैट स्टूड बाय देमसेल्फ, वो इतनी मोटी और छोटी थी कि वो खुद से ही खड़ी हो जाती है. कुछ बुक आपने देखा होगा, कुछ ऐसी होती है और उसका जो पार्ट होता है कि बहुत ही ज़्यादा, है ना? तो ऐसी जो बुक्स होती हैं आपने देखा होगा, ऐसी बुक्स क्या होती है? खुद से ही स्टूड करती हैं, अपने आप ही खड़ी हो जाएगी. इनको ज़रूरत नहीं होता, कुछ सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद ही वहाँ पे खड़ी हो जाती है. तो इस तरह की बुक्स जो हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं. फर्स्ट जो स्टेंजा, सेकेंड स्टेंजा में हमने शेप और साइज़ को लेकर बात की कि वो टॉल एंड स्किनी है, कुछ बुक जो है वो लिटिल एंड फैट है. एंड द थर्ड एंड द लास्ट स्टेंजा इज आई ओपन वन अप. उसमें से एक बुक उठाकर मैंने क्या किया? उसको ओपन किया. आई एंड सैट डाउन टू लुक, और बैठ कर वही उस बुक को देखने लग गया. द पिक्चर टोल्ड स्टोरीज, उस बुक में बहुत सारी पिक्चर्स थी और वो पिक्चर्स अपने आप में क्या कर रही थी? एक स्टोरी बता रही थी. व्हाट अ वंडरफुल बुक. और वो बुक पढ़ के पोएट ने क्या फील किया कि कितनी बहुत ही वंडरफुल
वंडरफुल मीन्स एक्सट्रीमली गुड, बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही पढ़ने में बहुत मज़ेदार भी है, और पिक्चर्स हैं जो पिक्चर्स अपने आप में क्या कर रही हैं, स्टोरीज़ को बता रही हैं। तो ये जो होल पोएम है उसमें हमने बुक्स के शेप साइज़ के साथ साथ ये भी जाना कि लाइब्रेरी एक प्लेस है जहाँ हम बुक्स को रखते हैं, और लाइब्रेरी में जाकर क्या फील हुआ, हमें हर टाइप की बुक देखने को मिलेगी। सो द समरी ऑफ दिस पोएम इज, द पोएम टेल अस हाउ अ लाइब्रेरी वेलकम पीपल टू कम inside and read some books. Inside the library we can see variety of books, there are of different shape and size also. So this poem, I hope all of you understand this poem nicely. There are some hard words also. Okay, so the first word is library. What's the spelling of library, students? L-I-B-R-A-R-Y, library. Okay, and the second word white, W-I-D-E, white. And the third hard word is gallow, G-A-L-O-R-E, gallow. And fourth word is skinny, S-K-I-N-N-Y, skinny. And the next fifth word is shelves, S-H-E-L-V-E-S. So all of you know about the shelves. सेल्फ क्या होता है, एक सपोर्ट होता है जिस पर हम बुक्स को या किसी चीज़ को रखते हैं, एक सपोर्ट के लिए हमने बनाया होता है, तो वो सेल्फ होता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज स्टूल, S-T-O-O-D, स्टूल। स्टैंड का पास्ट फॉर्म क्या होता है, स्टूल। देन सेल्फ, T-H-E-M-S-E-L-V-E-S, देन सेल्फ मतलब खुद से। ओके, I opened means opened. Next word is opened, O-P-E-N-E-D, opened. Next word is pictures, P-I-C-T-U-R-E-S. Pictures means that something the drawing in the books में जो drawing होती है उसको pictures हम लोग को देखते हैं। Stories, the plural form of stories, stories, S-T-O-R-I-E-S, stories. The last word is wonderful, W-O-N-D-E-R-F-U-L. Wonderful means extremely good. Okay, so I hope all of you understand this hard words also and how you pronounce this word. So see this video and read the poem and learn it properly. Okay, thank you students and have a nice day.